हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं जीके जीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशली यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 22 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोज़ अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको हर सब्जेक्ट की जो है क्लासेस मिल जाएंगी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत जो है किसका अध्ययन किया जाता है। बताएंगे सब लोग किसका अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत। शिक्षा शास्त्र का, या प्राणी विज्ञान का, या पक्षियों का, या दंत विज्ञान का। पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑर्निथोलॉजी विज्ञान के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे आपका पहला का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मायोपिया क्या होता है। बताएं सब लोग मायोपिया क्या होता है? दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, कानों का दोष, या एक प्रकार का स्वर। मायोपिया क्या होता है? दूसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो मायोपिया क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मायोपिया जो है आंखों से संबंधित एक रोग होता है जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। ओके ना। चलिए बहुत अच्छे। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? बताएंगे सब लोग। लंदन में, या न्यूयॉर्क में, या मुंबई में, या कैलिफोर्निया में। इंडिया हाउस स्थित है कहाँ? तीसरा का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया हाउस स्थित है लंदन में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जापान की जो है संसद का नाम क्या है? देखिए, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी देशों की राजधानी, वहाँ की संसद का नाम, वहाँ की मुद्रा, करंट में क्या हुआ है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता होनी चाहिए। तो जापान की संसद का नाम क्या है? डाइट है। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में चली थी? और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। टोटल भारत में पहली रेलगाड़ी किस गवर्नर जनरल के जो है कार्यकाल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चली थी। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब चली थी सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। 1853 में चली थी। ठीक है। चलिए, सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज, एवरेस्ट, आल्पस, हिमालय। 6 का जवाब दीजिए सब लोग। सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? और डेली आपको क्लासेस देखनी है। और आप सभी को पता है कि बीएड प्रवेश परीक्षा की नई तिथि आ गई है। 9 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। तो सबसे ऊंची जो पर्वतमाला है वो है एवरेस्ट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने, या जहांगीर ने? 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया था? अकबर ने समाप्त कर दिया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रचार प्रसार भारत में किसने किया था? कर्नल अलकाट ने किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपको बताना है। लखनऊ में, बेंगलुरु में, मुंबई में, या न्यू दिल्ली में? 9 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। हमारे चैनल से आपको निश्चित मत मिलेगी जो भी बीएड प्रवेश परीक्षा, डीएलएड प्रवेश परीक्षा, यूपी टेट, सीटेट टीचिंग एग्जाम की कोई भी अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेंगे। जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। सिडबी का मुख्यालय पूछा है तो सिडबी का मुख्यालय है लखनऊ में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? बताएंगे सब लोग। भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो है मुक्त व्यापार बंदरगाह कौन सा है? तो वो आपका है कांडला। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है बच्चों वाला प्रश्न है कि दूध की शुद्धता की माप जो है किस यंत्र से की जाती है? लैक्टोमीटर, या टैकोमीटर, या बैरोमीटर, या हाइग्रोमीटर से? तो दूध की शुद्धता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। लैक्टोमीटर यंत्र से की जाती है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सबसे चमकदार है? बताएंगे सब लोग। ग्रहों में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? बुध है, या शुक्र है, या प्लूटो है, या मंगल है? तो ग्रहों में सबसे जो चमकदार ग्रह है वो है आपका शुक्र है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, या प्रधानमंत्री करते हैं, या उपराष्ट्रपति करते हैं, या स्पीकर करते हैं? बताइए। राज्यसभा का सभापतित्व कौन करता है? उपराष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं भाई? उपराष्ट्रपति। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं? माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, या क्रिप्स योजना? फटाफट आंसर देंगे सब लोग। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 की योजना को क्या कहते हैं?
उसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? 15 का जवाब दीजिए। विधवा पुनर्विवाह पर जोर किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गोपाल हरि देशमुख, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। और वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो इसमें भी आप लोग ध्यान दिया करें, लाइक कर दिया करो तुरंत क्लास जैसे ही स्टार्ट हो। तो विधवा पुनर्विवाह पर जोर जो दिया था किसने दिया था भाई? 15 का जवाब दीजिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने जोर दिया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत जो है स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता था? मैंडमस, को वारंटो, या हैबियस कार्पस, या सर्टियो रॉरी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? हैबियस कॉर्पस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम किसकी वृद्धि में जो है सहायक है? कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? 17 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। मांसपेशी के लिए, हड्डी के लिए, नाड़ी तंत्र के लिए, या खून के लिए? फटाफट आंसर करेंगे सभी लोग। कैल्शियम किसकी वृद्धि में सहायक है? हड्डी के लिए जो है सहायक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? गोदावरी, या ताप्ती, या कृष्णा, या महानदी? 18 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के लाइक करो सभी लोग। तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो कौन सी है? ताप्ती नदी है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जो है शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? फाइब्रिन, हेपेरिन, हीमोग्लोबिन, या थ्रोम्बोप्लास्टिन? फटाफट आंसर दीजिए। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता है? हेपेरिन के कारण। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? बताएंगे सब लोग। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? फिरोज शाह तुगलक बने थे भाई। ऑप्शन बी। निम्नांकित में से कौन सा जो है उदारवादी नेता नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले, या मदन मोहन मालवीय, दादा साहब नौरोजी, या जो है बाल गंगाधर तिलक? तो कौन उदारवादी नेता नहीं था ये आपको बताना है। 21 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो इसमें देखिए बाल गंगाधर तिलक ये जो है उदारवादी नेता इसमें नहीं थे। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने अपना जो है उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ किया थे ये आपको बताना है। कभी कभी लैंग्वेज उल्टा सुविधा दे देते हैं। तो गौतम बुद्ध जी जो अपना जो उपदेश जो दिए थे जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ किए थे? सारनाथ में किए थे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में ही दिए थे, ठीक है ना। बोध गया में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और यहाँ पे लुम्बिनी में इनका जो है जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? बताएंगे सब लोग। शेर शाह की कब्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, बदायूं, सासाराम, या लाहौर में? तो शेर शाह की कब्र जो स्थित है वो है सासाराम में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? बताएंगे सब लोग। वैदिक युग में ग्राम समूहों को क्या नाम दिया गया था? विस नाम दिया गया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से जो है किसके शासनकाल के दौरान वैनसंग भारत की यात्रा पर आया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करेंगे। तो वैनसंग भारत में जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था? फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। बहुत अच्छे, सभी को गुड इवनिंग भाई। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी लोग दबा के लाइक करो, शेयर भी कर दिया करो और लास्ट में बताया करो क्लास कैसी लगती है। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का जो नाम है वो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फटाफट आंसर करेंगे। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एन बेसेंट, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, या अरुणा आशफ अली? तो कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? बताइए। एलिसा परीक्षण क्या ज्ञात करने के लिए होता है? एड्स, कैंसर, मधुमेह, या कालाजार?
तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स के लिए होता है। ऑप्शन आपका ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिन और रात बनने का क्या कारण है। फटाफट आंसर करेंगे सब लोग। दिन और रात बनने का कारण क्या है। तो दिन और रात बनने का जो कारण है वो है पृथ्वी का अपनी धुरी पर जो है घूमना। ओके, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रडार यंत्र किस काम में आता है, बताएंगे सब लोग। रडार यंत्र किस काम में आता है। रडार यंत्र किस काम में आता है। जहाज़ों की गति, स्थिति व दिशा मापने के लिए जो है रडार यंत्र काम में आता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है। संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश है कौन सा। 31 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। इथोपिया है या श्रीलंका है या भारत है या ब्राज़ील है। तो संसार का अधिकतम कॉफ़ी उत्पादक देश आपका ब्राज़ील है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किसको दे सकता है, किस किस ग्रुप को दे सकता है, ये आपको बताना है। जैसे ओ सर्वदाता होता है, सभी को दे सकता है। और जैसे ए बी ये सर्वग्राही होता है, सभी से ले सकता है। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ध्यान रखना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है तो वो जो है ए और ओ को दे सकता है। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, बच्चों वाला प्रश्न है। 1935 में इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है भाई। घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक बताएंगे। आरबीआई के गवर्नर इस टाइम पे कौन है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और कौन से नंबर के हैं यह भी आपको बताना है। तो घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक जो हैं वो हैं विजय तेंदुलकर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत के आर्थिक विकास की मूल समस्याओं में निम्न में से कौन सा एक जो है कारक उत्तरदायी नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, निर्धनता एवं असमानता, बेरोजगारी एवं अशिक्षा या मृत्यु दर कम होना। तो ये हो जाएगा मृत्यु दर कम होना। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और जो है कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी। तो पृथ्वीराज चौहान की जीवनी और कार्यों पर आधारित पृथ्वीराज रासों की रचना किसने की थी, चंद्रबरदाई ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने खालसा की स्थापना की थी। गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर या इनमें से कोई नहीं। तो खालसा की स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे भाई, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, दबा के लाइक करो सब लोग। चलिए अगला प्रश्न है, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था 1556 में। जो पहला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में एंड 1761 में आपका द्वितीय हुआ था अहमद शाह अब्दालियों के बीच में। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था भाई। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन सी। दयानंद के बचपन का नाम क्या था, बताएंगे सब लोग। 40 का जवाब दीजिए। दयानंद के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ, बताएंगे सब लोग। 41 का जवाब देंगे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। ठीक है। और ये 1576 में किसका युद्ध हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगला प्रश्न देखिए, अष्टप्रधान का क्या अर्थ है। अष्टप्रधान का क्या अर्थ है, 42 का जवाब दीजिए सब लोग। तो अष्टप्रधान का जो अर्थ होता है या था मंत्रियों की एक परिषद जो मराठा शासक के सलाहकार के रूप में कार्य करती थी, वही अष्टप्रधान होता था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला थी कौन। रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 44 को जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। इक्यावन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कुरियन पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, बताएंगे सब लोग। कुरियन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो है डेयरी विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जनगण मन की रचना किसने की थी, सभी को पता है जनगण मन की रचना किसने की थी भाई, रविन्द्रनाथ टैगोर जी किए थे। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने जो है करवाया था।
सर्वप्रथम चांदी के सिक्कों का प्रचलन किस शासक ने करवाया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या कुमारगुप्त, महेंद्रगुप्त या स्कंदगुप्त? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है करवाया था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नील नदी की देन किसे कहते हैं? नील नदी की देन किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के जो है दौरान किया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था 49 का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन है कि 1930 ईस्वी में गांधी जी ने सत्याग्रह किया और तथा जो है दांडी यात्रा क्यों की थी, आपको बताना है। दांडी यात्रा इसलिए की गई थी, नमक कानून तोड़ने के लिए की गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थे आपके जीके जिसके टॉप 50 क्वेश्चन। इन 50 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। और भी क्लासेस देखनी है आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। बातचीत करना है तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।